हाय गाइस। मेष राशि के लोगों के लिए बहुत बड़ा हाय बिकॉज ये आपकी रीडिंग है। मेष यानी कि एरिस। ओके, तो ये है जून 2020 की रीडिंग। हालांकि जून स्टार्ट हो गया है, फिर भी पूरी मंथ की रीडिंग हम देखते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून, सेकेंड वीक ऑफ जून, तीसरा वीक और ओवरऑल कि क्या एनर्जी रहेगी जून में। लव रीडिंग कह सकते हैं आप इसे, या फिर करियर रीडिंग, सब जनरल रीडिंग्स है बेसिकली। तो जैसे ही आपकी सन मून साइन अगर मेष राशि है तो ये आपको रेजोनेंट होगी। ओके ओके, फर्स्ट कार्ड मिला मुझे द वर्ल्ड। कुछ इनकम्प्लीट है लाइफ में, कोई टॉपिक्स चल रहे हैं राइट नाउ जो जून में भी एक्सटेंड होंगे। फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जून तो क्लियरली होगा। और ये मोस्टली एक सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में है। अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा वाले टॉपिक के बारे में बता रही हूँ मैं, तो सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में है। एडवाइस ये रहेगी आपको कि आप एक्शन ले राइट नाउ फर्स्ट वीक ऑफ जून में। आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सोचना शुरू कर देना चाहिए अपने इस रिलेशनशिप के बारे में। जो भी आप सोचना चाहते हैं वो आप सोच सकते हैं। ये सेकंड कार्ड, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एज आई सेड, ये एक ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में ही है फॉर द फर्स्ट वीक फॉर श्योर। और अगर आप नहीं सोच रहे हो अपने मतलब इस टॉपिक के बारे में, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। शायद से आप इग्नोर कर रहे थे, वो टॉपिक वापस घूम फिर के आपके पास ही आने वाला है। डिसीजन आपको लेना ज़रूरी है। ओके गाइस, मेष राशि अगर एक्स के बारे में है तो शायद कोई वापस आपको अप्रोच करे, आपके एक्स आपसे बात कर सकते हैं। एंड ये रहा वो कार्ड, एज ऑफ स्वॉर्ड्स। आई सेड कोई अप्रोच करेगा फॉर श्योर। मेष राशि के लोगों के लिए आपसे कोई बात करने वाला है, या वापस आप कांटेक्ट में आने वाले हो, या तो फिर यहाँ पे किसी का पासपोर्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी कोई प्रोसेस में होने वाली है राइट नाउ फर्स्ट वीक ऑफ जून। कहीं आप बाहर जाने का सोच रहे हो, आप अपने प्लेस के अलावा कहीं और जाने का प्लानिंग करने वाले हो। शायद से ये अभी ना जाए, लेकिन आप शायद बाद में आप सोच रहे हो कि मैं ऐसी प्लानिंग करूँ। कुछ प्लानिंग होने वाली है कोई, जैसे मैंने कहा ना, आप सोचना चालू कर दो। या यहाँ पे एक्शन तो नहीं लिया जाएगा, बट आई गेस कि सोचना चालू हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में। ओके, और समथिंग बिग, कोई छोटी बात पे कोई यहाँ पे विचार नहीं चल रहे, थोड़े से बड़ी बात है यहाँ पे, कुछ बड़ा टॉपिक है। देखते हैं सेकेंड वीक ऑफ जून में क्या है। ओके, हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स रिवील्ड होंगे, कुछ नया पता चलेगा आपको। ऑब्वियसली आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे भी जा सकते हैं अगर हाई प्रीस्टेस है तो, या तो फिर आप कुछ एक नया वे ढूंढने वाले हो। मेरे ख्याल से जब आपने सोच लिया तो आप अब उसको एक्शन में लाओगे इन सेकेंड वीक ऑफ जून। और नई चीज़ें एक्सप्लोर होने वाली है। एक्सप्लोरेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, नई चीज़ें एक्सप्लोर होने वाली है। किसी ने अगर कुछ छुपा के रखा हुआ है आपसे तो आपको वो चीज़ें पता चलने वाली है। कम्युनिकेशन अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम कम्युनिकेशन, कुछ पता चलेगा नया। और एरिस मेष राशि, ग्रेट ट्रैवलिंग है गाइस। अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो पक्का जून में ट्रैवलिंग है। नई चीज़ें करना, जैसे मैंने कहा था द फुल लीप ऑफ फेथ, नई चीज़ें ट्राई करना होता है, तो आप नई चीज़ें कुछ ट्राई करने वाले हो इन जून। मुझे लगता है यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला है। किसी ने कुछ कोई आइडिया सोच के रखी हुई है कि मैं देखता हूँ या दिखती हूँ, या किस हिसाब से मेरी ये आइडिया सक्सेसफुल होगी या नहीं। जैसे अब हम
सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ और सोच के रखते हैं, वैसा है यहाँ पे कुछ सिनेरियो। आप आप किसी के बारे में कुछ अलग सा सोचने वाले हो, एंड वो मोस्टली आई डोंट नो, आप समथिंग न्यू अभी रेजोनेंट हो रहा है। आई डोंट नो कितने लोगों के लिए होगा, लेकिन शायद से आप किसी को मनाने के लिए या कोई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या किसी को कन्विंस्ड करने के लिए, मुझे इसका मोस्टली लग रहा है, कन्विंस्ड करने के लिए या फिर अप्रोच करने के लिए, किसी और से बात करने के लिए आप शायद से एक नया वे यूज करने वाले हो, डिफरेंट डिफरेंट वे। और ये आइडिया आपको अभी अभी मतलब जून में आया है, या फिर आई गेस मार्च अप्रैल में आया था। सेकेंड वीक ऑफ जून। मैजिशियन, ओके, फॉर श्योर समथिंग न्यू स्टार्ट। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, वर्ल्ड, फूल, मैजिशियन, नो डाउट। अब मैं जान गई हूँ कि आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करने वाले हो, इस बहुत अच्छी बात है। और मे बी शायद से न्यू बिजनेस हो सकती है। आपके पास सारी चीज़ें हैं, अब आपका टाइम है एग्जीक्यूट करना। अगर आपने कोई प्लान बनाया है, सो दिस इज़ द टाइम टू एग्जीक्यूट योर प्लान। अगर आपने कुछ सोच के रखा हुआ है तो टेक एन एक्शन, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप अब वेट भी करने वाले हो मेरी एडवाइस का। आप पक्का अपनी एक्शन लेने वाले हो ऑन दिस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। वाई टू वेट, राइट? आप अगर आपने कुछ प्लान्स, किसी ने प्लान बनाया है फॉरेन ट्रिप का या फिर दूसरे सिटी में जाने का, अभी तो हम लोग फॉरेन ट्रिप नहीं कर सकते, बट मे बी आप दिसंबर के मंथ में या फिर फरवरी के मंथ में आप ट्राई करने वाले हो फॉरेन ट्रिप का, या तो फिर यहाँ पे कोई कन्विंस करने वाले अपने पार्टनर को, या फिर कोई दूसरा अप्रोच रखने वाला है अपने पार्टनर के लिए, या फिर एक नई लाइफ स्टार्ट करने का सोच रहा है, घर में कुछ अलग सा कुछ करने के लिए सोच रहे हो, कुछ अलग बिजनेस प्लान है, कुछ अलग है, समथिंग इज़ डिफरेंट इन जून, एंड आप नया कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो। और मुझे लगता है कि वो स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप जाके उसको प्रपोज कर दोगे। मतलब ये आपके साइड का एक्शन है इन जून। मुझे लगता है आप किसी को अप्रोच करने का सोच रहे हो गाइस। और एक ओके ओह, इट्स अ सोलमेट, वेरी नाइस। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, शायद किसी और की एनर्जी में मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन सोलमेट रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकती है। कार्मिक नहीं लग रहा मुझे, बट सोलमेट कनेक्शन है। वापस किसी के कांटेक्ट में आने के चांसेस है। अगर एक्स के, अगर मुझे लगता है यहाँ पे कम्युनिकेशन, ओके फॉर श्योर अप्रोच होगा ही होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, गो फॉर इट। अगर करियर वाइज में है तो करियर में भी आपको एक नई स्टार्ट दिखाई दे रही है। ओके वो हैट्स ऑफ एरिस, 3 एसेस एक साथ, राइट? तीनों एस एक साथ है आपके इसमें, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। जून का महीना सबसे बेस्ट मंथ होगा अगर आप इसे बनाए तो। अब समझ रहे हैं मेरी बात? जून का महीना सबसे बेस्ट मंथ होगा अगर आप इसे यूटिलाइज करें, अगर आप एक्शन ले, बिकॉज एसीज आपको यही देते हैं कि एक नई स्टार्ट होने के चांसेस है, एक नई पॉजिटिविटी आने की चांसेस है। कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे, एवरी कार्ड इज़ पॉजिटिव, कोई आपको कहीं से रोकने नहीं वाला है। ईच कार्ड इज़ प्रॉपरली अलाइंड। और क्या हो सकता है इसमें? मुझे वाइब्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आई डोंट नो कि आपको मतलब कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं ज़रा भी नहीं। मुझे 3 एस ऑफ
एस के कार्ड्स ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट है आपके लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो आप स्टार्ट कर, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, मैंने वर्ल्ड कार्ड देख के कहा था कि आप किसी चीज़ को स्टार्ट करने का सोच रहे हो, जो इनकम्प्लीट है, जो साइकिल कंप्लीट करने का सोच रहे हो। एंड ये रहा सारे एसेस। एसेस इज़ नथिंग बट जब भी हम देखते थे तो हम लोग को सबसे पहला कार्ड एस होता है, फिर होता है टू ऑफ स्वॉर्ड्स या टू ऑफ पेंटिकल्स वैसे, और फिर होता है 3 4 5। तो एस इज़ हमेशा इज़ अ स्टार्ट। तो आपके हर वीक में एक एस आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका हर वीक या फिर जून का जो भी महीना है वो एक स्टार्ट होने वाला है किसी चीज़ का। आप करियर वाइज कहो या फिर आप ट्रैवल वाइज कहो या फिर आप रिलेशनशिप वाइज कहो, जिस हिसाब से रेजोनेंट हो प्लीज़ ले लीजिए, बिकॉज दिस इज़ द रीडिंग दैट यू शुड क्लेम। आपको क्लेम करनी चाहिए कि हाँ ये मेरी रीडिंग है, बिकॉज सोलमेट कार्ड है यहाँ पे। एक पास्ट आपका एक्स या फिर आप जैसे आपका वेट कर रहे हो वो आ रहा है, वो कोई राज आपको शायद ज़रूर बोलेगा, लेकिन आप लीप ऑफ फेथ लोगे। आप मैजिशियन कार्ड है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, वो आपको मिलने वाली है। आपको एक नई स्टार्ट मिल रही है इन द करियर, इन द लव, इन द कम्युनिकेशन। और क्या, जेमिनाई की रीडिंग वैस ऐसी थी समवॉट, बट उनको दो इतने कार्ड्स, इतने अच्छे कार्ड्स नहीं मिले थे जेमिनाई को। पर मुझे लगता है कि अब तक की सारी रीडिंग्स में से मेष राशि की रीडिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ओके, अब मुझे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं लगी, बिकॉज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड्स आपको मिले राइट नाउ। हाँ, फॉर मेष राशि देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है। यूनिवर्स, ओ वो इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। जो कार्ड्स, एक ही कार्ड चाहिए मुझे, ओनली वन। ओके, द गार्डन एंड द गेट। आई सेड कि ये कार्ड मैं इस हिसाब से रीड करूँगी राइट नाउ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे एंड आपको गेट ओपन होने वाला है, एंड अब आपको एक्शन लेने की टाइम है, बिकॉज अब आपने घर पे बैठ के बहुत सोचा, अब आपको बाहर निकलने का टाइम है। बाहर मतलब मैं घर से बाहर नहीं बोल रही हूँ, आपके थॉट्स के बाहर से निकलने का टाइम है, और अब आप एक्शंस लोगे एंड दिस इज़ द राइट टाइम। बिकॉज जो बाहर है, बाहर की जो जो मतलब जो सिनेरियो आपने सोचा है वो बहुत ही हरी भरा सिनेरियो है, और एक गुड वाइब्स वाला है, मतलब नथिंग नेगेटिव। अगर कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है तो इससे अच्छी बेटर क्या हो सकता है। यांग, एक्शन गाइस, इट्स टाइम फॉर एक्शन। कार्ड्स आपको खुल खुल के एक ही चीज़ बता रहे, इट्स टाइम फॉर एक्शन। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने कोई चीज़ सोची है, अगर आपके दिमाग में कोई सिनेरियो है, कोई आइडिया है, तो इसको प्लीज़ एग्जीक्यूट कीजिए इन जून। ये आइडिया कोई किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, या अपने अपने फ्रेंड्स के साथ अप्रोच करना चाहते हो, या फिर कुछ नया घर लेना चाहते हो, या फिर आप ट्रैवल करना चाहते हो, या ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो, गो फॉर इट। नहीं स्टार्ट गाइस, मैं तो एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर मैं मेष राशि नहीं हूँ, अगर मैं रहती तो मैं पक्का इसे क्लेम कर देती। क्रिएटिव थिंकिंग, ओके, मेक टाइम टू राइट डाउन योर थॉट्स इन अ जर्नल और पेन एंड आर्टिकल और बुक। जो आपके पास, आई सेड स्टार्टिंग में, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है मेष राशि। यहाँ पे थॉट्स इन अ जर्नल और अ पेन और आर्टिकल और अ बुक, तो आपके जो भी थॉट्स है, आपके जो भी आइडियाज़ है, अब आपका टाइम है कि आप उसे लिख के रखिए या फिर आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम इन जून। और अगर आप नहीं भी करते तो भी आपको सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएंगे कि वहाँ पे आपको अपना टाइम, अपनी एफर्ट्स है वो डालनी ही पड़ेगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो ये रेजोनेंट हो, बिकॉज ये ऑब्वियसली होना ही चाहिए। इतनी अच्छी रीडिंग ऑब्वियसली मेष राशि, जून का महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड spread love. Bye guys.